बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। अब मैं आपको एक लंबी और गहरी आध्यात्मिक कहानी सुना रहा हूं जो जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती है और आपको शांति और सुख समृद्धि मिलेगा। बुद्ध और दुखी किसान की कहानी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में ठहरे हुए थे। एक दिन एक किसान उनके पास आया। उसके चेहरे पर उदासी और चिंता साफ झलक रही थी। वह बुद्ध के सामने बैठकर बोला, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। खेती कभी अच्छी होती है तो कभी बर्बाद, पत्नी कभी मानती है कभी झगड़ती है, बच्चे कभी सुनते हैं कभी अवज्ञा करते हैं, बरसात कम हो तो चिंता, ज्यादा हो तो चिंता, रोग व्याधि का डर अलग। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे ये सब दुख खत्म हो जाए। बुद्ध का उत्तर बहुत शांत होकर बोले, देखो किसान, तुम्हारे पास 83 समस्याएं हैं। इनमें से कुछ हल हो सकती है, लेकिन हल होते ही नई समस्या आ जाएगी। अगर बरसात ठीक भी हो गई तो फसल बेचने की चिंता होगी। अगर बच्चे पढ़ लिख भी गए तो उनकी शादी विवाह की चिंता होगी। जीवन में समस्याएं खत्म होना असंभव है। किसान दुखी होकर बोला, तो फिर आप किस लिए उपदेश देते हैं? अगर समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी तो आपके ज्ञान का क्या लाभ? बुद्धि की गहन शिक्षा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, समस्याएं तो रहेगी ही, पर मैं तुम्हें 84वीं समस्याएं से मुक्त कर सकता हूं। किसान ने आश्चर्य से पूछा, 84वीं समस्या वह कौन सी है? बुद्ध बोले, वह है समस्याओं को न चाहना। जब तुम ये समझ जाओगे कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते हैं तो तुम परेशान नहीं होगे। तुम उनके बीच शांत और स्थिर रह सकोगे। यही समाधान है। किसान की जागृति। किसान को समझ आ गया कि जीवन से दुखों को मिटाना संभव नहीं, लेकिन दुखों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना ही सच्ची मुक्ति है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आज समझ में आया कि शांति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि मेरे अपने भीतर है। कहानी का संदेश, समस्याएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। उन्हें हटाना संभव नहीं, पर उनसे ऊपर उठना संभव है। सच्चा अध्यात्म यही है, परिस्थितियों में उलझकर दुखी न होना, बल्कि भीतर की शांति को स्थिर रखना। मैं ऐसी ही एक और लंबी आध्यात्मिक कहानी सुनाता हूं जिसे आप और शांत और मजबूत बनेंगे, जिससे आपका आत्मज्ञान मजबूत होगा। राजा जनक और विदेह अवस्था। राजा जनक को विदेह अर्थात शरीर से परे आत्मज्ञान पाने की बड़ी जिज्ञासा थी। वे धनवान थे, राजमहल था, वैभव था, परंतु मन में एक प्रश्न हमेशा रहता था, मैं कौन हूं? यह सब वैभव असली है या माया? अष्टावक्र का आगमन। एक बार महान संत अष्टावक्र ऋषि उनके दरबार में आए। अष्टावक्र का शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। दरबारियों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन जनक ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। राजा जनक ने प्रश्न किया, गुरुदेव, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, कृपा करके मुझे सत्य बताइए। अष्टावक्र की शिक्षा।
अष्टावक्र ऋषि बोले, राजन, आत्मज्ञान पाने के लिए पहले यह जानना होगा कि तुम न यह शरीर हो, न यह मन, न यह राज्य, तुम शुद्ध आत्मा हो जो इन सबसे परे है। यह सब जगत स्वप्न ही की तरह है, जागो और देखो। राजा जनक गहरे ध्यान में चले गए। उन्हें लगा मानो उनके सामने पूरा राज्य, महल, रथ, सैनिक सब सपना है, सिर्फ अपना शाश्वत है। विदेह अवस्था कुछ समय बाद जनक समाधि लेने चले गए। जब आंखें खोली तो बोले, अब समझ गया, मैं विदेह हूं। यह राज्य, धन, शरीर सब नश्वर है। मैं इन सबसे परे शुद्ध आत्मा हूं। उसी दिन से राजा जनक ने राज कार्य तो किया, लेकिन मन में कभी लोभ, अहंकार या मोह नहीं रहा। वे कहलाए विदेह जनक, जिनके लिए सब कुछ है पर कुछ भी उनका नहीं। कहानी का संदेश अपना शाश्वत है, बाकी सब नश्वर। वैभव, धन, शरीर सब स्वप्न सामने है। सच्चा अध्यात्म यह है कि संसार में रहते हुए भी आसक्त न होना। यही कारण है कि महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक की यह कथा आज भी उपनिषदों और योग मार्ग में आत्मज्ञान का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। दोस्तों, ये कहानी अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।